नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। भ्रष्टाचार का पुल, जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीणों को तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के भरसक प्रयास कर रही है। इनमें गांवों तक सड़क मार्ग निर्माण अहम है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जिम्मेदार सरकार की विकास की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिवनी से सामने आया, जहां केवलारी विकासखंड की ग्राम पंचायत मैरा जहां रोशन मार्ग पर बनाया गया पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। 40 लाख की लागत से बना यह पुल चंद सालों में ही टूट गया। पुल में हुआ गड्ढा भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है और गैर जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हैं, और जो कहीं ना कहीं ठेकेदार और प्रशासन की मिलीभगत की ओर इशारा भी करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण के पहले दिन से गड़बड़ी थी, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। बड़ी बात यह है कि पुल टूटे 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से ना तो आवागमन रोकने के लिए कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया, ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। लोग जान जोखिम में डालकर पुल से गुजर रहे हैं। तो सरकार लगातार बेहतर सड़कें, बेहतर और जो सड़क मार्ग है गांवों तक पहुंचने हो या अन्य माध्यम हो, इसको लगातार दुरुस्त करने की और अच्छी व्यवस्थाओं की बात करती आई है। लेकिन सिवनी के केलवारी की ये तस्वीरें जो है, ये कुछ और ही बयां करती हैं। यहां गांव तक पहुंचने के लिए जो पुल बनाया गया है, मेरा जहां पुल, जो केवलारी विकासखंड के मेरा जहां गांव जो ग्राम पंचायत है उसके अंतर्गत आता है, रोशन ये पुल बताया जा रहा है, लेकिन इस पुल की जो हालत है वो बद से बदतर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस बुरी तरह से ये जो पुल है जर्जर है। लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई और इसी पुल की हालत में लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है। एक बड़े हादसे को ये जो पुल है ये निमंत्रण दे रहा है। जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो चुप्पी साधे बैठे हैं। ग्राम पंचायत मेरा से रोसान रोड के बीच में जो पुल का निर्माण हुआ है वो भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुका है। यह बना पुल 1 महीने पहले पूर्णतः धंस गया था और देखने पर पाया गया कि यहाँ पर पुल के निर्माण में लोहा, गिट्टी और रेत, सीमेंट के अलावा बड़े बड़े पत्थरों के पिलर बनाए गए हैं और उसके ऊपर से कंक्रीट की पतली लेप पोती गई है, जिस कारण से भारी वाहनों के चलते यह पुल पूर्णतः धंस चुका है। शासन से हमारी मांग है भ्रष्ट अधिकारियों, ठेकेदार के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और पुनः पुल का निर्माण किया जाए ताकि आवागमन सुचारू रूप से जारी हो सके। मेरा से जो रोड रोसान की तरफ जाता है उसके बीच में ये पुल बना हुआ है और ये पुल प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। उन सभी अधिकारी या ठेकेदार जो भी हैं जिनने जो घटिया निर्माण किया है, उन सभी पे उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं और ये पुल पुनः बनाया जाए। मेरा से रोसान पहुंच मार्ग पर प्रधानमंत्री सड़क पर जो छोटे पुल का निर्माण हुआ है उसमें पूरी तरह से वो खराब हो गया, जिसकी शिकायत उसके निर्माण के समय भी ग्रामीणजनों द्वारा की गई थी और पिछले विगत कई माहों से उस पर गड्ढे होने की, उसको कमज़ोर हो जाने की शिकायतें बार बार ग्रामीणों के द्वारा की गई। मेरे द्वारा भी विभाग को इस बारे में सूचित किया गया, किंतु विभाग के द्वारा पूर्णतः लापरवाही बरती जा रही है, जो निश्चित रूप से किसी न किसी दुर्घटना को आमंत्रण जैसा महसूस हो रहा है। सक्षम अधिकारी माननीय कलेक्टर महोदया से आग्रह है कि इस मामले को गंभीरता से लेकर के शीघ्र उस पुल के मरम्मत के लिए ठोस कदम उठाएं। मेरा में एक रोड में जो बनी हुई पुल बहुत 2-3 साल में ही टूट गई है और काफ़ी रिस्की भी है वो। मैं दोनों तरफ बैरिकेडिंग करा के आवागमन रोक रहा हूँ और RES को भी निर्देश दिए हैं कि तत्काल ऐसी कार्रवाई करें और गुणवत्ता भी इनकी भी जाँच करें। जाँच में जो दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखिए, सिवनी के केवलारी विकासखंड की ग्राम पंचायत मैरा जहां रोशन मार्ग पर बना ये पुल, इसकी हालत क्या है आपने देखी, जिम्मेदार क्या कह रहे हैं आपने सुना, और ये पुल जो है भ्रष्टाचार की पूरी तरह से भेंट चढ़ चुका है। 40 लाख की लागत से ये बना है, लेकिन आवागमन इस पर
जीरो हो गया है। लोग जान जोखिम में डालकर इससे जो है यातायात कर रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं और एक बड़े हादसे को कहीं ना कहीं ये जो पुल है निमंत्रण देता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज हमारे साथ सिवनी से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो समस्या है कितने लंबे समय से बनी हुई है और इस समस्या को जरा विस्तार से बताइए, किस तरह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या असुविधाएं इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से, जर्जर होने से हो रही हैं। बिल्कुल प्रभात, मैं हमारे दर्शकों को सबसे पहले बता दूं कि सिवनी जिले का ये पलारी केवलारी जो क्षेत्र है ये मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। बहुतायत में यहाँ पर गेहूं की फसल होती है। ये किसान प्रधान क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जिस तरह से पुलों के निर्माण होते हैं वो बहुत ज्यादा सहायक होते हैं किसानों के लिए, क्योंकि पुलों से ही अनाज का आवागमन होता है, खेतों से आना जाना होता है। और वर्तमान में जिस पुल की हम बात कर रहे हैं ये केवलारी विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मेरा का है, जहां रोशन मार्ग पर आरईएस विभाग के द्वारा लगभग 40 लाख की लागत से एक पुल निर्माण किया गया था। वर्तमान में देखा जाए तो जब ये पुल निर्माण हुआ उसके बाद ना ही तो यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आई है और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार से पानी जो है इस पुल के ऊपर से गया है, और महज कुछ ही समय में ये पुल जर्जर हो गया, टूटने लगा। दर्शक विजुअल में जो है प्रभात आसानी से देख सकते हैं किस तरह से पुल है ये बीच से टूट गया है। वाहनों को भी आवागमन हमारे दर्शक टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे साइड से जो है ट्रैक्टर या अन्य वाहन गुजर रहा है, और ये जो रास्ता है ये खतरनाक से भी खतरनाक नजर आ रहा है। ये पुल जो है खतरों का पुल जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी राड जो है पूरी बाहर आ चुकी है। इसके साथ साथ बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है और इसके साथ साथ बाइक चालक जो है रात में किसी प्रकार से हादसे का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल हमारे साथ दुर्गेश ठाकुर जी जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं, लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। जी जी दुर्गेश जी, आपके यहाँ जो पुल बना हुआ है मेरा, जहाँ जो केवलारी ग्राम पंचायत माफ कीजिएगा विकास खंड के अंतर्गत आता है, किस तरह से आप लोगों को दिक्कत जा रही है? क्योंकि हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से ये पुल जो है क्षतिग्रस्त अवस्था में नजर आ रहा है। किस तरह से आप लोगों को दिक्कत जा रही है और आप लोग ने अभी तक किस किस से संपर्क किया है और आखिर ये पुल क्यों नहीं बन पा रहा है? भाई साहब, इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, हम लोग ट्रैक्टर ले जा पा रहे हैं वहां से। क्या ये जो गांव है जिस मेरा से रोसान को रोड जोड़ती, ये ग्रामीण अंचल है एकदम, तो यहाँ पूरा खेती से निर्भर है गाँव। न ट्रैक्टर जा पा रही ना आ पा रही। पहले भी 181 में शिकायत हुई, किसी ने नहीं सुना। बाद में फिर ये अपने SDM साहब आए थे 7 या 8 दिन पहले, उनने भी कोई कुछ ऐसा जवाब मिला नहीं। और अभी तो इतनी और ज्यादा दिक्कत बना दी इन लोगों ने, जहां पर ये गड्ढा हुआ था कच्चा मुरम डाल दिए। अगर किसी ने जिसको पता नहीं और वो आ जाए तो सीधे नीचे चला जाएगा पुल से। बिल्कुल, आप लोग लगातार दुर्गेश जी इस पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आखिर किसने ये पुल बनाया है, किसकी देखरेख में पुल बना है? क्या आप लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की है? क्योंकि ये पुल जो है एक बड़े हादसे को निमंत्रण देता हुआ नजर आ रहा है। पुल तो क्षतिग्रस्त है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि इस पर यातायात नहीं रोका जा रहा है। क्या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी उसके बाद जो प्रशासन है नींद से जागेगा? 6 दिन पहले भाई साहब एक अपने हमारे उप सरपंच है देवराज डहरिया, उन्होंने एक बोर्ड लगा के और कुछ लकड़ी लगा के खड़ा कर दिया था गड्ढा के सामने कि भाई कोई खतरा ना हो, दुर्घटना ना हो। लेकिन 2 दिन पहले पता नहीं कौन से विभाग ने आके रातों रात उसमें मुरम मिट्टी डाल के एकदम प्लेन बना दिया उसको। अब पुल आप बताइए मिट्टी और मुरम से रुकता है क्या? इतना हादसा होने वाला उसमें, सीधे नीचे जाएगी ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल गड्ढे से। आपकी जो स्थानीय जी दुर्गेश जी, आपके जो स्थानीय जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच सचिव हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? इस तरह की बड़ी लापरवाही जो है बरती जा रही है, उनके क्या कुछ कहना है जब आपने सरपंच और सचिव से बात की इस पुल को लेकर? सरपंच कहता है तहसीलदार साहब, SDO साहब अपने SDO साहब करवाएंगे, SDO साहब कहते करवाएंगे। कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पा रहा है। दुर्गेश जी, आप ठेकेदार का नाम बता सकते हैं, किसने इस पुल का निर्माण कराया है? अब मेरे को ये तो नहीं पता टेंडर किसके नाम से पास हुआ था, लेकिन जिसने काम करवाया उसका नाम नीलेश्वर ठाकुर था, कोई छपारा के आसपास के हैं।
आपने उनसे बात करने की कोशिश की कि आखिर इस नहीं, तरह से उनका जो बड़ी नंबर नहीं मिल लापरवाही पाया। क्यों बरती गई? बड़ा पुल है, लगातार भारी वाहन इससे जो है गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से लापरवाही की जा रही है। आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? पुल का निर्माण हो रहा था, मैंने ठीक है दुर्गेश जी, मैं रोकूंगा आपको। हमारे साथ देवराज डेहरिया जी जुड़ गए हैं, ये उप सरपंच हैं। देवराज जी, स्वागत है आपका IND24 पर। जी नमस्कार। देवराज जी, केवलारी विकासखंड ग्राम पंचायत मेरा जहां रोशन मार्ग पर जो पुल बना हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं, और तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो पुल है जर्जर हालत में है, और भारी वाहन जर्जर हालत में होने के बाद भी इससे गुजर रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही, बड़ा भ्रष्टाचार साफ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए सर, निर्माण के समय हम लोगों ने शिकायत की है, उस समय भी काफी ज्यादा गड़बड़ी हुई। निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा था। हमने SDM साहब को शिकायत किया, CO को किया, कलेक्टर को किया, सभी को शिकायत किया। जांच हुई, जांच के बाद लीपापोती हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी ये पुल जो टूटा हुआ है इसकी भी हमने कंप्लेंट किया, लेकिन अभी भी कोई प्रशासनिक तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अभी भी बड़े वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमने पंचायत की तरफ से वहां पे कुछ पत्थर और कुछ बोर्ड लगा दिया है, लेकिन इसके बाद भी लोग आवागमन कर रहे हैं मजबूरी बस। लेकिन आप उप सरपंच हैं देवराज जी, आपने सरपंच से बात नहीं की, सचिव से बात नहीं की। अगर आप लोग एक्शन लेंगे तो आखिर इस पर जो है इस तरह से जो भ्रष्टाचार है ये कैसे हो जाएगा? आप लोगों के रहते हुए अगर इस तरह से काम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग पर भी तो सवाल खड़े करता है। जब ये काम किया जा रहा था, भ्रष्टाचार किया जा रहा था, मिलावट इस पर साफ नजर आ रही कि किस जो घटिया सामग्री के जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया गया है, उसके बावजूद अगर इसका निर्माण हो जाता है, इसे चालू कर दिया जाता है, बाद में कुछ समय बाद ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, बड़े वाहन लगातार जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग की कार्यशैली पर भी तो सवाल है ना। आप लोग एक प्रतिनिधि हैं, उप सरपंच आप बन के बैठे हुए हैं वहां पर, आप लोग क्या कर रहे हैं? सर सुनिए ना, ये हमारे कार्यकाल के पहले ये पुल बना हुआ है, और जब ये निर्माण हो रहा था तभी हमने शिकायत किया था, वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत किया था। जांच हुई, जांच के बाद लीपापोती हो गई। ये पुल अभी टूटा हुआ है सर। अभी हमारा कार्यकाल जो वो 2022 से चालू हुआ है। पुल को बने लगभग 4 साल हो गए हैं, और अभी भी हमने शिकायत किया है। लगातार हमने मीडिया को भी सूचना दिया, कवरेज भी हुआ, समाचार में भी चल रहा है। अधिकारी ने मौके में आके भी देखा, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। बिल्कुल, चूंकि देवराज जी आप इस पोस्ट पर हैं कि आप बड़े अधिकारियों से सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपने जब संपर्क किया, किससे संपर्क किया और उन्होंने क्या कहा इस मामले पर, यह भी बताइए। हमने सबसे पहले तो CO साहब से संपर्क किया, तो CO साहब ने बोला कि हम दिखवाते हैं। फिर हमने SDO मैडम से संपर्क किया, उन्होंने भी बोला कि हम दिखवाते हैं। फिर उपयंत्री से भी बात किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर हम SDM साहब के पास गए, SDM साहब ने तत्काल ई साहब से बात किया, ई साहब ने भी आश्वासन दे दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं कलेक्टर मैडम के पास पहुंच गया। मैंने कहा मैडम जी, किसी बड़ी घटना का अंदेशा है और कभी भी घटना घट सकती है, आप तत्काल इसकी जांच करवाइए, और जो भी कार्रवाई है, जो दोषी है उन पे कार्रवाई होना चाहिए। तो सिर्फ अभी तक आश्वासन मिला है प्रशासनिक तौर पे, धरातल पे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने कंप्लेंट की है, आश्वासन दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यातायात बंद नहीं किया गया है। जो सबसे पहले काम होना चाहिए कि इसका यातायात पूरी तरह से बंद किया जाए, वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि कोई बड़ा हादसा फिलहाल ना हो। पुल जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन हादसे को रोका जाना सबसे प्रथम कार्रवाई होनी चाहिए, जो नजर नहीं आ रही है। उप सरपंच जो है देवराज जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम अधिकारियों से बात की है, संपर्क किया, शिकायत की, लेकिन जो सबसे पहला काम जिम्मेदार अधिकारियों का होना चाहिए कि इस पुल पर यातायात को रोका जाए, वैकल्पिक व्यवस्था आजू बाजू की जाए। वो ना करके कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को लटकाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और एक बड़े हादसे को निमंत्रण दिया जा रहा है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की जा रही है? इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर हादसा हो गया तो? अब देखिए प्रभात, मैं दर्शकों को सबसे पहले बता दूं कि सिवनी जिले का केवलारी विधानसभा सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा कहलाता है, और इस विधानसभा के वर्तमान विधायक रजनीश सिंह ठाकुर हैं, और इसके साथ साथ में यहाँ पे भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं राकेश पाल। तो यहाँ के राजनीतिक समीकरण के चलते जो है कार्यवाही होती नहीं है, और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, जिसका ये प्रमाण है कि यहाँ पर 40 लाख की लागत का पुल
जो आरईएस विभाग ने बनाया था वो जो है जर्जर हो चुका है। अब जिस तरह से उप सरपंच की बात दर्शकों ने सुनी, हमने भी सुनी कि उनका कहना है कि वो जिला कलेक्टर तक शिकायत कर रहे हैं। मतलब ये है कि छोटे कर्मचारी अधिकारियों से लेकर जिला के कलेक्टर तक जो है गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी किसी भी प्रकार के सुधार कार्य नजर नहीं आ रहा है। जबकि बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा प्रभात की, जिस तरह इस पुल का जो निर्माण हुआ था उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और अभी जर्जर पुल हो चुका है, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जानी बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ में सबसे पहले ये जो गड्ढा है जो दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है, इसको रोकना जरूरी है, लेकिन प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा है। निश्चित रूप से अगर कल को कोई बड़ा हादसा होता है और अगर कोई दुर्घटना होती तो इसके जिम्मेदार जिला प्रशासन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उससे बड़े जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि कहलाएंगे, चाहे वो ठाकुर रजनीश सिंह हो या फिर भाजपा के पूर्व विधायक राकेश पाल हो। क्योंकि जिस तरह से छोटे छोटे मुद्दों को राजनीति करना जो है कांग्रेस भाजपा करते नजर आती है, लेकिन वर्तमान में चूंकि ये बड़ी समस्या है जिसमें लाखों का भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार में सरपंच, सचिव और खासकर आरईएस विभाग और जो ठेकेदारों की चतुर्थ श्रेणी थी, इन्होंने जो जमकर भ्रष्टाचार किया है। जितेंद्र, ठेकेदार का नाम बताते हुए जानकारी दीजिए कि आखिर इसका निर्माण करने वाले ठेकेदार का नाम क्या है? बिल्कुल प्रभात, अगर हम बता दें, नाम की बात बता दें, क्योंकि इसकी जानकारी हमें तो नहीं लग पाई है, लेकिन सत्यता यह है कि ठेकेदार जो होते हैं वो कोई बड़ी एजेंसी ठेका ले लेती है, फिर वो उसे पेटी पे देते हैं और पेटी के बाद फिर पेटी पे दिया जाता है। ठीक है जितेंद्र, मैं आपको रोकता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ रणजीत सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष है। रणजीत जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। जी सभी को नमस्कार। जी रणजीत जी, केवलारी विकासखंड ग्राम पंचायत मेरा जहां रोशन मार्ग पर बना पुल, और तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि ये पुल पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार लगातार अच्छी सड़कों को बनाने का दावा कर रही है, इसके लिए फंड दिया जा रहा है, लेकिन उस फंड का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, खासकर इस विधानसभा और इस पुल की अगर मैं बात करूं तो ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। पुल जर्जर है, क्षतिग्रस्त है और इस पर कंप्लेन भी लगातार की गई है, लेकिन कोई शिकायत जो है उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? ये मेरे संज्ञान में ये मामला है और इसकी मैंने उच्च अधिकारियों से शिकायत भी इसकी की है, मगर अफसरशाही के चलते इस मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और अभी तक कोई सकारात्मक प्रक्रिया अधिकारियों की ओर से, प्रशासन की ओर से नहीं आई। तो रणजीत जी, आप जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं, अच्छे खासे पोस्टमर हैं, वहां पर अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आम लोगों की बात फिर क्या सुनी जाएगी? क्या माना जाए? क्या इसी तरह से एक बड़े हादसा होने का इंतजार किया जाए, हाथ पर हाथ रख कर बैठा जाए? बिल्कुल भी नहीं। इसमें लगातार मेरे द्वारा बाद में फिर कलेक्टर महोदय को भी इस संबंध में शिकायत दर्ज की गई है कि ठीक है रणजीत जी, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ महेश अग्रवाल जी SDM हैं केवलारी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। जी नमस्कार। जी महेश जी, केवलारी विकासखंड और ग्राम पंचायत मेरा जहां रोशन मार्ग पर बना पुल, लगातार हम इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्षतिग्रस्त है और इसके बावजूद इस पर आवागमन हो रहा है। पुल में जो लोहे की रॉड हैं वो दिखाई पड़ रही हैं, गड्ढे हैं, बड़े बड़े वाहन निकल रहे हैं और इस पर साफ नजर आ रहा है कि जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, क्षतिग्रस्त पुल है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? बिल्कुल मेरे संज्ञान में है। मैंने कलेक्टर महोदय से भी इस बारे में बताया है उनको और मैंने बैरिकेडिंग के निर्देश भी दिए हैं जनपद पंचायत के RES को, और क्या नाम है, अपने आवागमन के लिए रोक लगाई है और निर्देश दिए हैं बनाने के नए पुल, और साथ में यदि उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी भी जांच के लिए निवेदन किया है मैंने कलेक्टर मैडम से। लेकिन महेश जी, सवाल ये है कि शासन बड़ी बड़ी योजनाएं चला रहा है, बेहतर सड़कों की, गांवों की कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जाहिर सी बात है आप SDM हैं तो तमाम चीजें आप लोगों के पास से ही होकर गुजरती हैं, तमाम तरह के जो विकास कार्य हैं आप लोगों के द्वारा ही किए जाते हैं। अगर इस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है जो कि नजर आ रहा है, कुछ सालों बाद ही पुल टूट गया, सड़क खराब हो गई, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की तो जिम्मेदारी है ना कि आप लोगों की देखरेख में अगर ठेकेदार हो या छोटे अधिकारी हो, अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उस पर आप पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ, यदि जो भी संलिप्तता पाई जाती है इनके और जो भी कमियां पाई जाएगी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, आप अभी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन शिकायतें लंबे समय से है, उसके बावजूद इस पर
आवागमन हमारी तस्वीरों में साफ हम दिखा रहे हैं कि ट्रैक्टर निकल रहे हैं, ट्रॉलियां निकल रही, बड़े वाहन निकल रहे हैं। आप आज कार्रवाई की बात कर रहे हैं, और आखिर इतने समय से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों ठेकेदार के ऊपर एफआईआर अभी दर्ज नहीं की है? आपने अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की है, मुझे ये बताइए। कार्रवाई की जाएगी, अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? जी, जैसे ही मुझे सूचना मिली थी, आवागमन को तुरंत रोक दिया था। ये पुरानी खबर है कि आवागमन चालू है, आवागमन बंद है बिल्कुल वहां पे। और कार्रवाई के लिए मैंने मैडम से, कलेक्टर मैडम को बता दिया है, और प्रतिवेदन भी भेज रहा हूं मैं, और कार्रवाई की जाएगी बिल्कुल। और निर्माण की भी कार्रवाई की जाएगी। क्या वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है? क्योंकि अगर आपने बता रहे हैं आपने यातायात बंद कर दिया है, तो फिर ग्रामीण कहां से आ जा रहे हैं? क्या कोई व्यवस्था की है आप लोगों ने? है, वैकल्पिक मार्ग है, थोड़ा लंबा है लेकिन है। वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, वैकल्पिक मार्ग है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा, लेकिन है। कलेक्टर को शिकायत करने की बात आप कह रहे हैं, कलेक्टर का क्या कुछ कहना है? कब तक इस पर कार्रवाई की जाएगी? और सबसे पहले जिस ठेकेदार ने इस पुल का निर्माण बनाया है, उसके खिलाफ आप लोग जो है क्या कार्रवाई करेंगे? अभी जांच पूरी हो जाए, फिर आगे आपको बता पाऊंगा कि क्या कार्रवाई हो पाएगी। सर, लेकिन समस्या ये है ना, दिक्कत ये है कि इस तरह से अनेकों भ्रष्टाचार के मामले आते हैं। पुल निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, जब भी इसकी शिकायत पहुंचती है तो सिर्फ कार्रवाई की जाएगी कहकर आश्वासित कर दिया जाता है और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन ये कैसे संभव होगा कि इस तरह से भ्रष्टाचार, शासन के पैसों का दुरुपयोग ना हो? और खासकर आप लोगों के रहते हुए, आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, इस तरह से ग्रामीण लगातार परेशान हैं, यातायात ठप हो गया है। आप कार्रवाई की बात कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन पुल बनने के दौरान लोगों को समस्या हुई होगी, पुल बनने के बाद लोगों को समस्या हो रही है, आगे दोबारा पुल बनेगा तो लोगों को समस्या होगी। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। किस तरह से आप लोग, सर, एक आप लोगों की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवाल है कि आप लोगों के रहते हुए लगातार किसान जो हैं, लोग जो हैं, वो लगे परेशान चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, जो आप समस्याएं बता रहे हैं, मैं और तो गंभीरता से कार्रवाई करूंगा इसमें, और बिल्कुल इसकी शिकायत दूर कर दूंगा मैं। लेकिन उप सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए थे, देवराज डहरिया जी, उन्होंने बताया कि आपको शिकायत की गई है, नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम अधिकारियों को शिकायत की गई है, शिकायत ठंडे बस्ते पर है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। देवराज जी ने जैसे मुझे बताया था, तुरंत मैं मैडम से दूसरे दिन ही सीएल मीटिंग में मैडम को बता दिया था मैंने। तो सर, मैडम को बता दिया था, लेकिन एक्शन क्या लिया गया, मैं ये जानना चाह रहा हूं। एक्शन क्या लिया गया इस पर? क्या कोई लिखित में कोई एक्शन लिया गया है? कोई एफआईआर की गई हो जिसने भ्रष्टाचार किया हो? क्या जांच हुई है? जांच का स्टेटस क्या है, ये भी बता दीजिए। अभी तो सिर्फ केवल मेरा ध्यान है कि जैसे जल्दी से जल्दी उस पुल को बनाया जाए, ताकि आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सके। और आगे जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है, उसकी मैं जांच करूंगा, और आगे और फिर आपको कुछ दे पाऊंगा आपको डेट। मेरे साथ जितेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी हैं, वो भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र जी, जो एसडीएम है महेश अग्रवाल जी, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, कलेक्टर के संज्ञान में उन्होंने मामला ला दिया है, प्रतिवेदन वो तैयार कर रहे हैं। अब देखिए प्रभात, बिल्कुल जिस तरह से ये भ्रष्टाचार, चूंकि अधिकारी बदलते रहते हैं, एसडीएम साहब का भी कुछ ही साल हुए आना हुआ है, और उसके पहले ये जो है पुल निर्माण किया गया, तो निश्चित रूप से अधिकारी बदलते हैं, लेकिन योजनाएं संचालित होती रहती हैं। अब जिस तरह से एसडीएम साहब का ये कहना है कि इस पूरे मामले में सबसे पहले जनता की सुविधा को देखा जाएगा, इस पुल को बनवाने का काम और सुरक्षा की यहाँ बात की जा रही है, यह बहुत सराहनीय बात है। इसके साथ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें सरपंच, सचिव, ठेकेदार की जो तिगड़ी ने भ्रष्टाचार की, उस पर कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अंतिम महेश जी, मुझे समय सीमा बताइए कि कार्रवाई इस पर कब होगी। दूसरा, बेहतर पुल, अच्छे निर्माण वाला जो पुल है, वो कब बनकर ग्रामीणों के लिए तैयार हो जाएगा? दो चीज और दोनों आश्वासन आपसे चाहिए। बिल्कुल, मैं जितनी जल्द से जल्द हो सके, पहला चरण है कि पुल निर्माण हो जाए और वहाँ किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो वहाँ पे, और उसके बाद मैं कुछ भ्रष्टाचार की जांच करके आगे रिक्वेस्ट करूंगा कार्रवाई के लिए। ठीक है, आपने आश्वासन दिया, और इसी उम्मीद के साथ कि कार्रवाई भी होगी, नया पुल भी बनेगा, और इसी के साथ आपका धन्यवाद। और जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो एसडीएम हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में है,
कलेक्टर के पास भी शिकायत दे दी गई है, कार्रवाई की बात कही जा रही है। जल्द ही एक तरफ कार्रवाई होगी, दूसरी तरफ बेहतर निर्माण का जो पुल है वो भी बनाया जाएगा। ग्रामीणों की जो परेशानी है वो दूर कर दी जाएगी। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।